जय श्री राम दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मूवी बहुत ही शानदार है, क्राइम थ्रिलर से भरी हुई। और इस मूवी का नाम है हिट द फर्स्ट केस, जो कि 2020 में आई थी। क्राइम ड्रामा, बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी है। तो चलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ दोस्तों। एक क्राइम लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ पर एक मर्डर हुआ रहता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिल रही होती है। और हमारा जो हीरो है ये अपना दिमाग का यूज कर वो बॉडी को ढूंढ लेता है। वही हमें अब दूसरी लोकेशन दिखाया जाता है, वहाँ पर भी एक मर्डर हुआ रहता है लेकिन उस मर्डर को भी सॉल्व करने के लिए हमारा हीरो विक्रम वहाँ पे जाता है। वहीं अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि विक्रम को 6 महीने की छुट्टी चाहिए होती है और वो छुट्टी लेकर कहीं बाहर चला जाता है। अब हमको अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की जो कि हाईवे पर अपनी कार से ड्राइव करके जा रही होती है। अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है और उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की बोलती है मैं अपने पापा को बुला चुकी हूँ तो मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, उसका किडनैप हो जाता है और उसके माता पिता उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते हैं। तो वही एसआई इब्राहिम उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी एसआई इब्राहिम को ये केस नहीं सॉल्व कर पा रहा होता। फिर ये केस हमारे हीरो विक्रम को दिया जाता है। उधर हमको पता चलता है कि इस फिल्म की हीरोइन जो कि नेहा जिसका नाम है वो भी किडनैप हो चुकी है। अब हीरो को पता चलता है कि प्रीति और नेहा दोनों का किडनैपर एक ही है। अब विक्रम जाता है एसआई इब्राहिम के पास क्योंकि उसी ने प्रीति को सबसे पहले किडनैप होने के पहले देखा था। अब विक्रम प्रीति के कॉलेज जाता है और वहाँ पर सभी से पूछताछ करता है। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि हमारा जो हीरो है वो पब में जाकर पूछताछ कर रहा है और वहाँ पे एक लड़का हमारे फिल्म के हीरो को देखकर भाग रहा था। उसके पीछे हीरो को लगा कि यही किडनैपर है। उसका पीछा करने पर पता चला कि ये किडनैपर नहीं है, वो एक ड्रग डीलर है और अनजाने में विक्रम ने ड्रग डीलर को पकड़ लिया। अब विक्रम प्रीति के माँ बाप को एक आइडिया देता है कि घर में एक पूजा रखी जाए प्रीति के मिलने के लिए और उसमें पूजा पे सब लोग आते हैं। वहीं पे जो प्रीति की पड़ोस में एक रहती है शीला, उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर लेकर पूजे में आती है और वहाँ पर उस लेटर में लिखा रहता है कि डेड बॉडी फार्म हाउस के पीछे है। उसके बाद विक्रम और उसकी टीम शीला के घर में जाती है तो वहाँ पर वो नीली कार मिल जाती है और उस नीली कार में सबूत थोड़े मिल जाते हैं। तो अब शीला को पूछताछ के लिए फॉरेंसिक लैब ले जाया जाता है। वही ऐसा इब्राहिम आता है और बताता है कि ये वो कार नहीं है जो उसने शुरुआती में देखा था। उधर फार्म हाउस के नीचे एक बॉडी मिल जाती है और फॉरेंसिक से पता चलता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि जो स्टार्टिंग में मूवी की स्टार्टिंग में जो लड़की प्रीति थी वो किडनैप हुई थी उसी की है और अब प्रीति को मर चुकी है। और उसके लाश के पास 3 लोगों के डीएनए के सैंपल मिलते, एक प्रीति के पापा और दूसरी थी सरस्वती जो कि अनाथ आश्रम चलाती थी और तीसरा उसका बॉयफ्रेंड अजय। अब इन तीनों में से कौन है असली कातिल उसका अभी पता लगेगा। अभी हीरो को पता चलता है कि एक टोपी पहने दाढ़ी वाला आदमी एक ट्रक से उसी टाइम पर जिन दोनों प्रीति और नेहा दोनों का किडनैप हुआ उसी टाइम पर वो दिखा गया है। तभी पता चलता है कि ये जो टोपी पहना आदमी है ये कोई और नहीं इब्राहिम के घर के पास रहने वाला मैकेनिक है। तभी विक्रम इब्राहिम के साथ उस मैकेनिक के घर पर जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि उस मैकेनिक का नाम है फहद और वह वहीं पे मिलता है। तो इब्राहिम और विक्रम दोनों उस फहद को बहुत मारते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ कि तुमने किडनैपिंग क्यों की। तब फहद बताता है कि वो किडनैपिंग उन्होंने पैसों के लिए की और पैसे देने वाले आदमी का नाम बताते हैं। जैसे ही पैसे देने वाले आदमी के घर जाते हैं विक्रम, तभी पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जो विक्रम का टीममेट है पुलिस वाला रोहित, जो कि उसी के था वही था। उसी ने नेहा को किडनैप करके अपने घर में रखा था। तो थोड़ी सी हाथापाई में विक्रम के साथ विक्रम रोहित को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। और उधर से फिर नेहा उसकी बीवी आती है रोहित की, उसी का बीवी का नाम भी नेहा ही है। तब पता चलता है कि रोहित भी इसके पीछे नहीं है, इस पूरे किडनैपिंग के पीछे है रोहित की बीवी नेहा। तब नेहा बताती है कि उसने ये सब क्यों किया। वो बताती है कि बहुत साल पहले अनाथ आश्रम में, जहाँ सरस्वती का अनाथ आश्रम है, वहाँ पे प्रीति, नेहा और नेहा की छोटी बहन आदिति ये तीनों रहते थे। आदिति को दिल की बीमारी थी, तभी अमेरिका से कुछ लोग अडॉप्ट करने के लिए आए हुए थे तो वो प्रीति को पसंद करते हैं। लेकिन नेहा उसको बोलती है कि प्रीति मेरे बहन के दिल में छेद है तो उसको अडॉप्ट करने दो ताकि उसके अच्छे से इलाज हो जाए और वो बच जाए। लेकिन प्रीति ऐसा नहीं करती
और वो खुद ही चले जाती है। और इधर कुछ दिनों के बाद जो आदिति रहती है उसकी डेथ हो जाती है। और इसी का नेहा को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसको नफरत हो जाती है। और फिर बहुत सालों बाद रोहित की और नेहा की शादी हो जाती है। दोनों मिलकर प्रीति को किडनैप करते हैं। तभी पता चलता है कि रोहित जो है ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी के लिए उसको मजबूरी में करना पड़ा। उसी ने सबके तीनों के जो डीएनए है, प्रीति के पापा और प्रीति का बीएफ और सरस्वती, तीनों का डीएनए उस बॉक्स की बॉडी पर ला के उसको दफना दिया था। लेकिन अब पता चल गया कि किडनैपर कोई और नहीं, रोहित की बीवी नेहा है। और उसी के साथ ये फिल्म यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? बहुत ही अच्छी मूवी है, हिट द फर्स्ट केस। ये मूवी 2020 में आई थी।